हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे हमारे जो सिलेबस है उसको डिटेल में। तो जो हमारे सब्जेक्ट है उसका नाम है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। इस कोर्स के अंदर 7 मॉड्यूल्स हैं जो हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। ये जो कोर्स है ये 6 सेमेस्टर में है और इस कोर्स को समझने के लिए हमारे पास जो डिज़ाइन किया गया है सिलेबस वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि आप सब ने पाइथन पढ़ा होगा 5th सेमेस्टर में। वो इसलिए 5th सेमेस्टर में दिया गया था क्योंकि अगर आपको पाइथन के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं तो आप ये वाला जो कोर्स है बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो आप अगर आपने पाइथन अभी तक नहीं किया है तो आप पाइथन के बेसिक्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब हम एक एक करके सभी मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला मॉड्यूल है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो बेसिकली हम समझेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सिमिलरली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी समझेंगे और हम ये समझेंगे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं, इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं और इन पर क्या क्या प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं। जो हमारा सेकेंड मॉड्यूल है वो है डेटा प्रोसेसिंग, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि डेटा आज के टाइम पे कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ह्यूज लेवल पे, वाइड लेवल पे हमारा डेटा हर रोज़ क्रिएट हो रहा है। अराउंड ट्रिलियन बाइट्स ऑफ डेटा इज़ बीइंग जनरेटेड एवरी डे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम ये मशीन लर्निंग सीखेंगे तो हमारे पास जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको हमें प्री प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम समझेंगे कि डेटा प्री प्रोसेसिंग कैसे होती है और इसके अंदर हम डेटा को कैसे क्लीन करते हैं और जो डेटा के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो जो मैक्सिमम टाइम है जब हम एक मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा समय जो लगता है वो डेटा प्री प्रोसेसिंग में ही लगता है। तो यानी कि जो आपका ऑलरेडी जो आपका रॉ डेटा है उसको आप क्लीन करेंगे, उसको इस फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे कि वो हम यूज़ कर सकें। तो उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लगता है और इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, फंक्शंस हैं जो हमें समझने हैं। नेक्स्ट है फिर हम जब हमारा डेटा रेडी हो जाएगा तो हम उसे एनालाइज करेंगे और उससे कुछ इंसाइट गेन करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली उस डेटा को हम उसके हिडन पैटर्न से ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इस डेटा की क्या रेलेवेंस है। एंड देन फाइनली हम वो हमारा जो डेटाबेस हमारे पास है, डेटा सेट जो हमारा है, उससे हमारा जो रिज़ल्ट है उसको हम एनालाइज करेंगे विजुअल फॉर्म में। तो डेटा विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे विजुअलाइजेशन टूल्स हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न भी है हमारे पास। तो मैटप्लॉटलिब में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, पैकेजेस हैं। लाइक अगर हम बात करें हमें एक लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, हिस्टोग्राम कैसे क्रिएट करना है, पाई चार्ट कैसे बनाना है, बार चार्ट कैसे क्रिएट करना है, ये सब हम बहुत डिटेल में जब मैटप्लॉटलिब का मॉड्यूल करेंगे तो समझेंगे। तो ये जो सेकंड मॉड्यूल है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छे से समझना है। यानी कि इसमें जो भी कोड्स हैं उनको आपको प्रैक्टिकली रन करके पाइथन में समझ आना चाहिए। तो इसके लिए आप एनाकोंडा यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप जुपिटर पर सारे कोड्स को रन कर सकते हैं, वो सेव भी रहेंगे और आगे एज ए रेफरेंस भी आप उसे यूज़ करते हैं। थर्ड जो मॉड्यूल है हमारा वो है स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस। बेसिकली जब हम डेटा साइंस या मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो इस कोर्स में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। हमें पाइथन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, साथ ही साथ हमें एक बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस जो थर्ड मॉड्यूल के अंदर हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। फोर्थ मॉड्यूल जो है वो है हमारा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड द डेटा साइंस प्रोसेस। तो इसमें बेसिकली हम अपने डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है उसको कैसे हमें एक्सप्लोर करना है, क्या पर्टिकुलर कॉलम्स है जो हमें रिजेक्ट करने हैं, हटाने हैं अपने डेटा सेट में से, कौन से पर्टिकुलर कॉलम्स है जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, किस तरह से हमें जो गिवन डेटा है उसको यूज़ करके उसमें से इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स क्रिएट करने, ये सब हम समझेंगे। और इस मॉड्यूल को समझने के बाद हम कुछ हद तक एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, डेटा साइंस का कोई प्रोजेक्ट या मशीन लर्निंग का जो प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट करने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके होंगे। फिर देन हमारा जो फिफ्थ मॉड्यूल है वो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के एल्गोरिदम्स है: सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम्स, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स एंड रीएनफोर्समेंट एल्गोरिदम्स। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग
कुछ एल्गोरिदम्स जो हैं वो सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे और कुछ अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। ना सिर्फ पढ़ेंगे बट उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी समझेंगे। जो डेटा हमने अभी 4th मॉड्यूल तक रेडी कर लिया है, एक्सप्लोर कर लिया है, उसमें से डेटा क्लीनिंग जब हम कर चुके होंगे तो उसके बाद हम उस पर मशीन लर्निंग मॉडल्स लगाएंगे और उसके बाद डिफरेंट हमारे पास परफॉर्मेंस मैट्रिसेस है जो हम उस पर अप्लाई करके उसके रिजल्ट्स को चेक करेंगे। तो ये जो मॉड्यूल है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ही बेसिकली मशीन लर्निंग के सभी एल्गोरिदम्स हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा 6th मॉड्यूल है वो है माइनिंग सोशल नेटवर्क ग्राफ्स। तो ये जो मॉड्यूल है ये बेसिक सोशल नेटवर्क एनालिसिस के बारे में बता रहा है। आप सब जानते हैं आज के ज़माने में सोशल मीडिया कितना बूम पर है, हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब इतना यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जब हम एक नेटवर्क की बात करते हैं, स्पेशली एक सोशल नेटवर्क की बात करते हैं, वहाँ पे हम सब एक नोड की तरह बिहेव करते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसी टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है और कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिसको हमें समझना है। ये भी एक ट्रेंडिंग फील्ड है और नया है, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी जब आप शुरू के 5 मॉड्यूल्स कर चुके होंगे। और जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है वो है डेटा साइंस एंड एथिकल इश्यूज़। ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है इसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं और या हम डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो हम ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा। उस डेटा को यूज़ करते टाइम जो बेसिक एथिक्स है वो हमें फॉलो करने हैं और क्या क्या प्राइवेसी इश्यूज़ आते हैं। मतलब डेटा जो है वो अपने आप में डेटा होना काफ़ी नहीं है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर मैं रिकमेंडेशन सिस्टम की बात करूँ या ई-कॉमर्स वेबसाइट्स की बात करूँ, आप किसी भी ऐप को रजिस्टर करते हैं या किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ जाती है, आपकी ईमेल आईडी, आपका नेम, आपकी एज, आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो वो जो डेटा है वो उसको कैसे संभालना है, उसके साथ हमें कुछ गलत नहीं करना है, क्या एथिकल इश्यूज़ आ सकते हैं, वो सब हम इस मॉड्यूल में बहुत अच्छे से समझेंगे। और उसके साथ ही जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि नेक्स्ट जनरेशन जो डेटा साइंटिस्ट होंगे वो कैसे होंगे, क्या टूल्स होंगे, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारी कोर्स की ब्रीफ आउटलाइनिंग है और इसके साथ ही फिर अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है उसके बारे में समझेंगे। धन्यवाद।